आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, कोहरे का अलर्ट, जाने मौसम अपडेट। हिमाचल में मौसम ने फिर करवट बदली है। एक सप्ताह बाद प्रदेश का मौसम बिगड़ा है। नारकंडा और कुफरी समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार रात को बर्फबारी हुई है। इससे देश विदेश से यहां घूमने के लिए आने वाले सैलानी चहक उठे हैं। बर्फबारी के कारण NH5 पर वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई है। इस वजह से NH पर बसों की आवाजाही बंद रही। इसके अलावा चौपाल मार्ग भी बंद है। सड़कों को खोलने का कार्य जारी है। मौसम में आए अचानक बदलाव से शनिवार रात को चंबा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी के लक्कड़ मंडी, डैनकुंड और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रविवार की सुबह बर्फ की सफेद चादर देख पर्यटक भी खुशी से झूम उठे। इस ताजा बर्फबारी से पर्यटन व्यवसायी भी खुश हैं। इस बर्फबारी से समूचा क्षेत्र ठंड की चपेट में है। वहीं लाहौल स्पीति सहित प्रदेश के ऊंची चोटियों पर शनिवार को बर्फबारी हुई है। मैदानों में कोहरा छा रहा। इससे प्रदेश में ठंड में इजाफा हुआ है। शनिवार को बदले मौसम के बीच अधिकतम पारे में शुक्रवार के मुकाबले 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। रविवार को बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और मंडी के कई क्षेत्रों में शनिवार को सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। रविवार को भी कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। ऊना में शनिवार को ट्रेनें 2.5 से 3 घंटे देरी से पहुंची। मैदानी जिलों में सुबह 11 बजे के बाद धूप खिली। अपहारे 4 बजे फिर कोहरा छाया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 से 16 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। 17 को फिर बारिश बर्फबारी के आसार है। लाहौल में रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। इससे कुल्लू से लेकर लाहौल तक ठंड शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजम दर्रा, बरालाचा, शिंकुला व जलोड़ी दर्रा में फाहे गिरने से तापमान में कमी आई है। सुरंग नाला से आगे पर्यटक वाहनों के जाने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। 4x4 वाहनों को ही जाने की अनुमति है। ठियोग पहुंची विजिलेंस की टीमें टैंकों की भंडारण क्षमता जांची। SDM समेत 90 के बयान दर्ज। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग तहसील में हुए पानी के कथित गड़बड़ झाले में विजिलेंस ब्यूरो ने SDM ठियोग सहित 90 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। विजिलेंस अधिकारियों की ओर से की गई पूछताछ में SDM ने कहा कि ठेकेदारों के जो बिल आए थे उसके आधार पर ही पेमेंट की गई है। जल शक्ति विभाग के इंजीनियर्स ने बिलों को वेरीफाई किया था। बिलों में जल शक्ति विभाग के इंजीनियर्स के हस्ताक्षर थे। अगले सप्ताह तक जांच रिपोर्ट DGP विजिलेंस को सौंपी जाएगी। इसके बाद ही मामले में FIR दर्ज हो सकती है। विजिलेंस की ओर से निलंबित इंजीनियर्स और ठेकेदारों के बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। उधर प्रदेश सरकार ने विजिलेंस को इस मामले में तह तक जाने की बात कही है। विजिलेंस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 1 सप्ताह के भीतर मामले का खुलासा होंगे। उल्लेखनीय है कि पानी के गड़बड़ झाले का मामला सामने आने के बाद जल शक्ति विभाग के 10 अफसरों को निलंबित कर दिया गया था। ठियोग तहसील में टैंकरों से पानी देने के नाम पर करीब 1.13 करोड़ रुपए का गड़बड़ झाला हुआ है। ठियोग उपमंडल में पिछले वर्ष फरवरी से जून माह के दौरान सूखे के चलते पानी की आपूर्ति टैंकरों से करने का काम ठेके पर दिया गया। आरोप है कि कई जगह पानी की आपूर्ति ही नहीं हुई है, भुगतान कर दिया गया है। आरोप ये भी है कि पेयजल आपूर्ति करने वाले टैंकरों के जो नंबर दिए गए हैं उनमें कई मोटरसाइकिल और अफसर की कार के भी हैं। कोर्ट जो बिल के उनके पास आए थे उन्हें अपने कराले और जल शक्ति विभाग के इंजीनियर्स ने वेरीफाई किया है। वो खुद तो फील्ड में नहीं जा सकते। हर साल करोड़ की पेमेंट की जाती है। इस साल भी रिपब्लिक डे पर दिल्ली में नहीं दिखेगी हिमाचल की झांकी, जानिए क्यों। लगातार चौथे साल गणतंत्र दिवस 2024 की परेड में राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हिमाचल की झांकी देखने को नहीं मिलेगी। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से हिमाचल की झांकी के लिए इस बार भी आवेदन किया गया था, लेकिन पूरा प्रोसेस में अंतिम राउंड में झांकी शामिल नहीं हो पाई। हालांकि भारत पर्व में हिमाचल की झांकी को शामिल होने का मौका मिला है। इसमें रशियन पेंटर निकोलस रोरिक, जिनकी इस साल 150वीं जयंती थी, उससे झांकी के लिए शामिल किया था। निकोलस रोरिक एक प्रसिद्ध रूसी अमेरिकी चित्रकार, लेखक और दार्शनिक थे। वो अपनी एशियाई और हिमालयी चित्रकला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। निकोलस रोरिक का जन्म 1874 में रूस में हुआ था। उन्होंने अपनी कला की शिक्षा रूस और यूरोप में प्राप्त की। बाद में उन्होंने एशिया की यात्रा की और हिमालय, तिब्बत और मंगोलिया में अपनी कला को प्रभावित किया। रोरिक की चित्रकला में एशियाई संस्कृति, दर्शन और प्राकृतिक सौंदर्य का मेल है। उनकी पेंटिंग्स में हिमालय की चोटियां, तिब्बती मठों और मंगोलियाई स्टेप्स के दृश्य शामिल हैं। निकोलस रोरिक को उनकी कला और सांस्कृतिक योगदान के लिए विश्व भर में सम्मानित किया गया है। गाय को रोटी खिला रही 80 वर्षीय मां को देखकर भड़क उठा कलयुगी बेटा, कर डाली ये शर्मनाक हरकत।
सुंदरनगर थाना के तहत सिहली क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटे द्वारा गाय को रोटी खिला रही 80 वर्षीय मां को बालों से पकड़कर गाली गलौज कर उसे अपमानित करने का मामला दर्ज हुआ है। घटना 4 जनवरी की है, जिसकी प्राथमिकी शुक्रवार शाम को थाना सुंदरनगर में दर्ज करवाई गई है। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर थाना में दर्ज करवाई प्राथमिकी में शंकरू देवी पत्नी कनौरू राम निवासी गांव भाट डाका का चूरड़ तहसील सुंदरनगर ने कहा कि वो शनिवार 4 जनवरी को प्रातः करीब 11 बजे अपने बड़े बेटे की गाय को रोटी डालने गई थी। इस दौरान उसका बेटा राजेश वहां आ गया और उसने गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया तथा उससे बालों से पकड़कर कहने लगा कि तू कौन है, उसकी गाय को रोटी खिलाने वाली। बुजुर्ग महिला का कहना है कि बड़े बेटे ने उसे काफी देर तक वहीं रोके रखा और जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान उनकी पोती वहां आई और राजेश को अपने साथ ले गई। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। सिरमौर के 18 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा, सीएसटी बनाकर दुर्गम इलाकों में दी तैनाती। सरकार ने जिला सिरमौर के 18 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत मुख्य शिक्षकों को पदोन्नति का केंद्रीय मुख्य शिक्षक बना है। ये सभी 18 शिक्षक मुख्य अध्यापक के पद पर विभिन्न प्राइमरी स्कूलों में काम कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने पदोन्नति देते हुए इन सभी सीएसटी को जिला सिरमौर के दुर्गम इलाके में तैनाती दी है। जिला सिरमौर में खाली चल रहे कुल 21 सीएसटी के पदों में से शिक्षा विभाग ने नियमों के मुताबिक 3 पद रिजर्व रखे हैं, यानी जिला में अब सीएसटी के पदों का टोटा खत्म हो गया है। इस संबंध में जिला के प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक राजीव ठाकुर ने पदोन्नत हुए नवनियुक्त सीएसटी के विभिन्न स्कूलों में तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार पाउटा साहिब ब्लॉक के खारा 1 स्कूल में तैनात रामानंद को शिक्षा खंड बकरास के गुंडाहा नाहन के ढाबू में तैनात उपासना को शिलाई के बेला, पाउटा साहिब के बद्रीपुर स्कूल में तैनात अरुणा कुमारी को खोडोवाला के भगानी स्कूल में सीएसटी पद पर तैनात किया है। इसी तरह सुरला के ढांगवाला में कार्यरत कुलदीप सिंह को सुरला के शिली में कार्यरत सरोज बाला को कफोटा के कमरऊ, नाहन के बनोक में तैनात आशा कुमारी को खोडोवाला के नघेता, नौहरदार के डेबरघाट में कार्यरत रमेश चौहान को शिलाई के टिम्बी, संग्रहा के डूंगी स्कूल में सेवाएं दे रहे सुभाष चंद को शिलाई के भटनौर का सीएसटी बनाया गया है। शिमला कालका टॉय ट्रेन अपने साथ एक इतिहास को संजोए हुई है। इससे ऐतिहासिक रेल सफर का आनंद लेने के लिए देश के विभिन्न कोनों से पर्यटक कालका से शिमला की ओर टॉय ट्रेन में आते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन सोलन पहुंचती है तो सोलन रेलवे स्टेशन के आसपास कूड़े के ढेर पड़े होते हैं, जिसको देखकर पर्यटक तरह तरह की प्रक्रिया देते हैं और सोलन वासियों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। मीडिया से बात करते हुए सोलन वासियों ने कहा कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि देश के विभिन्न कोनों से आने वाले पर्यटक सोलन शहर में पहुंचकर खुशी महसूस कर सके। ऐसा है, सोलन में रेलगाड़ी में जो भी आदमी सफ़र करता है वो यहाँ की सीनरी और वातावरण देखता है, पर लाइनों के आसपास इतना गंद है कि जो भी टूरिस्ट आता है वो हिमाचल में इसी चीज़ को देखता है और इसी विषय में जाके बातें करता है। रेलवे लाइन क्लीन के पास तो इतना कूड़ा करकट और प्लास्टिक का कचरा है कि कोई भी टूरिस्ट आता है तो उस पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है। यहाँ के काउंसलर और उनको चाहिए कि इसे अच्छी तरह सफाई रखें ताकि टूरिस्ट को यहाँ आने पर अच्छी सुविधा और अच्छा वातावरण लगे। मेरा नाम कमल कुमार है, ठीक है। मैं यहाँ से तकरीबन निकलता रहता हूँ, तो यहाँ देखा है तो बहुत सारा गंद पड़ा है, हर कोई यहाँ गंद फेंका जा रहा है। यहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं तो ये क्या देखेंगे, कूड़ा देखेंगे, ठीक है सर। तो देखो यहाँ क्या हाल है, क्लीन वालों ने क्या हाल मचाया है। अच्छा, गंदगी ज़्यादा चल रही है। अच्छा, सफाई का कोई विषय ध्यान नहीं है। ये मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे कैमरे को लगाए जाए और जिसमें बंदे पकड़े जाए। ये गंद पा रहे हैं, चलान होना चाहिए इनका, जो भी फेंकते हैं। फर्जी डिग्री मामले में आरोपी अशोनी की 5.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच। जांच में पता चला है कि मानव भारती विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आरोपी राजकुमार राणा ने पत्नी अशोनी कंवर और उनके बेटे मनदीप राणा सहित अन्य से आरोपियों की मदद से एजेंटों, विद्यार्थियों से पैसे लेकर फर्जी डिग्रियां मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के नाम पर बेची हैं।
एससीआर में वेरी गुड प्राप्त कॉलेज शिक्षकों प्रिंसिपलों को मिलेंगे राज्य स्तरीय पुरस्कार। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहली बार कॉलेज स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले कॉलेज शिक्षक और 1 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रिंसिपल ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।